अब तुम वही करो जो मैं कहती हूं। राजकुमार ने सिर हिलाया और ध्यान से लोमड़ी की बात सुनने लगा। लोमड़ी ने कहा, अब तुम उस राजा के पास जाओ जिसने तुम्हें सोने के घोड़े की तलाश में भेजा था। उसे कहो कि राजकुमारी तुम्हारे साथ है। जैसे ही राजा उसे देखने के लिए आए, तुम फौरन उसे घोड़े पर बिठाकर भाग निकलना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। राजकुमार ने वैसा ही किया। जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा, राजा खुशी से झूम उठा। उसने राजकुमारी को देखने के लिए आगे कदम बढ़ाया। तभी राजकुमार ने उसे झटपट घोड़े पर बिठा लिया और खुद भी घोड़े पर चढ़कर तेजी से भाग निकला। राजा के सिपाहियों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तभी लोमड़ी ने अपनी जादुई शक्ति से रास्ते में धुंध और कांटेदार झाड़ियां खड़ी कर दी, जिससे सिपाही पीछे रह गए। अब राजकुमार, राजकुमारी और लोमड़ी सोने के घोड़े के साथ खुशी खुशी आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर लोमड़ी फिर से रुक गई और बोली, अब तुम्हें सोने की चिड़िया भी लेनी है। राजकुमार ने सिर हिलाया और बोला, लेकिन वहां के सिपाही बहुत सतर्क होंगे, मैं उसे कैसे लाऊंगा। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, अब जब तुम्हारे पास सोने का घोड़ा है तो कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं सकता। तुम किले में जाओ जहां चिड़िया बंद है और बेझिझक उसे उठाकर ले आओ। अगर कोई तुम्हारा पीछा करे तो तुम घोड़े को तेज दौड़ा देना, मैं रास्ता साफ कर दूंगी। राजकुमार ने हिम्मत जुटाई और किले में जा पहुंचा। पहरेदारों को चकमा देकर उसने सोने की चिड़िया को उसके लकड़ी के पिंजरे समेत उठा लिया और तुरंत घोड़े पर सवार होकर भाग निकला। पहरेदार उसके पीछे दौड़े, लेकिन लोमड़ी ने रास्ते में एक बड़ा गड्ढा बना दिया, जिससे सभी सिपाही उसमें गिर गए और राजकुमार सुरक्षित भाग निकला। अब राजकुमार के पास तीनों अनमोल चीजें थीं, सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और सुंदरी राजकुमारी। जब वह अपने राज्य की सीमा में पहुंचा तो लोमड़ी फिर उसके सामने आई और बोली, अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। मुझे मारकर मेरे शरीर के 3 टुकड़े कर दो और मुझे जलते हुए आग में डाल दो। राजकुमार चौंक गया और बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने मेरी इतनी मदद की है। लेकिन लोमड़ी बोली, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम पछताओगे। राजकुमार बहुत दुखी हुआ, लेकिन अंत में लोमड़ी की बात मानने को राजी हो गया। उसने जैसे ही लोमड़ी को मारकर आग में डाला, वहां से एक सुंदर राजकुमार निकला। राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। वह राजकुमार बोला, धन्यवाद, मैं एक शापित राजकुमार था। एक जादूगरनी ने मुझे लोमड़ी बना दिया था, लेकिन तुमने मेरे लिए जो किया उससे मेरा शाप टूट गया है। अब मैं अपने राज्य लौट जाऊंगा। राजकुमार और उसकी पत्नी ने आशीर्वाद के साथ उसे विदा किया और खुद भी अपने महल की ओर बढ़ गए। जब वे अपने राज्य पहुंचे तो राजा को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसका छोटा बेटा सफल होकर लौटा है। बड़े राजकुमारों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे लज्जित हो गए। राजा ने छोटे राजकुमार को राजा घोषित कर दिया और वह अपनी प्रिय रानी और सोने की चिड़िया व सोने के घोड़े के साथ सुखपूर्वक राज करने लगा। इस प्रकार सच्चाई, धैर्य और समझदारी से राजकुमार ने हर कठिनाई को पार किया और अंत में विजयी हुआ।